नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन करने वाला मौलाना साद अब तक भगोड़े की तरह घूम रहा है। अब तक पुलिस में सरेंडर नहीं किया है और यह तो तब है जब मौलाना साद के चेले चपाटे और मौलाना साद ये खबरें फैलवाता है कि हम तो संविधान का पालन कर रहे हैं। जब संविधान का पालन ये कर रहे हैं तब इन्होंने सरेंडर नहीं किया है। और सोचिए, अगर ये संविधान का पालन नहीं कर रहे होते तो इस देश में बवाल काट देते। लेकिन आपको बता दूं कि मौलाना साद से जुड़े रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर खबर हम आप तक जाहिल जमातियों से जुड़ी, मौलाना साद से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हालांकि हमें धमकियां मिलती हैं, हमारे को कमेंट्स आते हैं कि आप मौलाना साद से जुड़ी खबरें मत दिखाइए, नहीं तो मौलाना साद हमें मार देगा। लेकिन मित्रों, आप लोगों का साथ है और हमने ये वीणा उठाया है, हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आप तक सच खबरें पहुंचाएंगे और उसको हम निभाते रहेंगे। किसी से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और जो सच है, अगर मौलाना साद है तो मौलाना साद ही कहेंगे, अगर जाहिल जमाती है तो जाहिल जमाती ही कहेंगे। हम उनमें से नहीं है कि हम सिंगल सोर्स बताएं। तो मित्रों, अगर आप हमारे साथ हैं तो खबर को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ताकत देता है, हमें हमारे हाथों को मजबूत करता है। और आपकी ही जो सब्सक्रिप्शन है, इसी वजह से हम आप तक खबरें लेकर आते हैं जो देश से जुड़ी खबरें होती हैं। तो मित्रों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि मौलाना साद से जुड़ा हुआ एक और जो नया खुलासा हुआ है वो खुद मौलाना साद के ही करीबियों ने कर दिया है। दरअसल क्राइम ब्रांच लगातार मौलाना साद के बेटों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। और इस बीच आपको बता दूं कि मौलाना साद के बेटों और रिश्तेदारों समेत कुल 166 जमातियों से पूछताछ कर चुकी है अब तक क्राइम ब्रांच। और इस पूछताछ में अब ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में माना है कि 20 मार्च के बाद मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही बोला था। ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को यह बताया है कि वो खुद मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जो ये कहा जा रहा था ना कि मौलाना साद तो बड़ा सीधा सच्चा इंसान है और वो तो मरकज से निकालना चाहता था, लॉकडाउन हो गया इस वजह से नहीं निकल पाए। नहीं, अब खुद जमाती ये कह रहे हैं कि हम निकलना चाहते थे लेकिन मौलाना साद ने मना कर दिया। मौलाना साद का एक ऑडियो भी शुरुआत में सामने आया था, आपने भी सुना होगा, जिसमें मौलाना साद कह रहे थे कि अल्लाह को मानने वालों को कोरोना नहीं हो सकता, मस्जिद में ही रही है। हालांकि उसके बाद मौलाना साद के और ऑडियो भी सामने आए जिसमें मौलाना साद ये कह रहे थे कि भाई डॉक्टरों पर मत थूकिए, डॉक्टरों का सहयोग कीजिए। मतलब जब डंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया तो मौलाना साद ने कह दिया कि भाई सहयोग कीजिए। संविधान तो तब है जब दिल में पाकिस्तान, हाथ में संविधान। जब दिखता है कि डंडा पड़ रहा है तो संविधान की याद आने लग जाती है, तिरंगे की याद आने लग जाती है। लेकिन जब तक कुछ नहीं है तब तक कुछ नहीं। तो मित्रों, आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह मुताबिक मौलाना साद जानबूझकर अपना टेस्ट जो है कोविड-19 का टेस्ट वो सरकारी अस्पताल से नहीं करवाना चाहता है, प्राइवेट लैब में करवाया है और कहा जा रहा है कि निगेटिव आई है रिपोर्ट। लेकिन सरकारी में इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सरकारी अस्पताल से कराए हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आएगी तो क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। मौलाना साद को इस बात की जानकारी है कि जब तक वो अपनी कोरोना निगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं देगा तब तक क्राइम ब्रांच मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत चाहकर भी उससे पूछताछ नहीं कर सकती है और उसे नहीं बुला सकती है। और इसी बात का फायदा मौलाना साद उठा रहा है और अपने वकीलों के जरिए मीडिया के एक वर्ग में, जो लिब्रांडू मीडिया है, उसमें झूठी खबरें छपवाकर, झूठी खबरें दिखवाकर अपने लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि अखबार की वो कटिंग अदालत में पेश करके अपना मजबूत पक्ष कर सके। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि अब 166 जमातियों ने सीधे सीधे यह खुलासा कर दिया है कि मौलाना साद ने ही उन्हें मरकज में रुकने के लिए बोला था और निश्चित तौर पर यह गवाही मौलाना साद पर शिकंजा कसने के लिए काफी है। इस बीच आपको बता दूं कि अमित शाह ने एक्शन लेते हुए 700 जमातियों के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने, जो कि विदेशी जमाती थे, और इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए हैं। इनसे भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। तो ना तो ये जमाती बचेंगे और ना ही मौलाना साद। एक वक्त ऐसा लग रहा था भारत में जब कि भारत कोरोना पर फतेह पा लेगा, लेकिन तभी ये जमाती आ जाते हैं और कहा यह जाता है कि भाई इन जमातियों को क्यों बोला जा रहा है, ये तो बड़े पढ़े लिखे और मतलब ये तो बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। लेकिन मित्रों, जो करतूतें इन्होंने की हैं वो पूरा देश देख रहा है।
और साथ ही साथ अगर मौलाना साद इतने ही निर्दोष हैं, इतने ही दूध से धुले हुए हैं, तो अब तक क्यों भगोड़े की तरह घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, अगर आप सहमत हैं मेरी खबर से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।